हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिफाइन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, गिव एग्जांपल्स. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर को डिफाइन करना है एंड डिफरेंस फाइंड आउट करना है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स के बीच में, और उनके एग्जांपल्स भी देने हैं. तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो देख लेते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट की, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट, फर्स्ट जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा एटॉमिक नंबर. यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है ये हम लोग फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर देखेंगे. तो हमें बात करनी है एटॉमिक नंबर की. तो कोई भी न्यूक्लियस है, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. तो उसमें से जो न्यूट्रॉन्स का नंबर है वो किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के. एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ protons number of protons in a nucleus. इन ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स के नंबर हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होते हैं? एटॉमिक नंबर के. एंड सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या है? मास नंबर. सेकंड की कंसेप्ट हम किसका यूज करेंगे? ये हमारे पास हो जाएगा मास नंबर. मास नंबर हमारे पास हो जाता है सम ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नंबर का जो सम है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है? मास नंबर के. एटॉमिक नंबर को शो किया जाता है जेड से, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम प्रोटॉन्स को किस से शो करेंगे? पी से. एंड जो हमारे पास मास नंबर है उसको हम शो करते हैं ए से, एंड इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन. यहाँ पे स्मॉल एन किसको डिनोट कर रहा है? ये है हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये हमारे पास दो की कंसेप्ट हो गए. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? फर्स्ट हमसे पूछा था एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं एंड मास नंबर किसको बोलते हैं, वो हमारा हो गया. अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस हो गए जिनके अंदर, यानी कि वो एटम्स हैं जिनके अंदर एटॉमिक नंबर तो रहता है सेम. एटॉमिक नंबर ये हमारे पास क्या रहेगा? इसके लिए रहने वाला है सेम. एंड जो हमारे पास इसके लिए मास नंबर होगा वो क्या होगा? डिफरेंट. आइसोटॉप्स के लिए मास नंबर ये क्या होगा? डिफरेंट होगा. मास नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? डिफरेंट. एंड ये क्या होते हैं? बेसिकली एक एटम्स के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं. अब यदि बात करूं मैं एग्जांपल्स की आइसोटॉप्स के लिए, एग्जांपल्स की बात की जाए तो मैं एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन 1H1 1H2 एंड हाइड्रोजन 1H3. इसको बोलते हैं 1H1 को क्या बोलते हैं हम? जनरली हाइड्रोजन. ये हमारे पास क्या होती है? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं प्रोटियम. प्रोटियम. एंड 1H2 को क्या हम बोलते हैं? ड्यूटीरियम. ड्यूटीरियम. एंड 1H3 को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइटियम. ये हमारे पास हो गए हाइड्रोजन्स के आइसोटॉप्स. इनके एटॉमिक जो नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड, इनके सभी के सेम है, वो हमारे पास क्या है? 1. एंड जो मास नंबर है वो हमारे पास डिफरेंट है, वो तीनों के लिए अलग अलग है. वो हमारे पास क्या है? 1, 2 एंड 3. यानी कि इसके अंदर प्रोटॉन्स का नंबर 1 है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है? चेंज. सो बेसिकली यदि हम बोलना चाहें तो इनके अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर क्या है? सेम. एंड न्यूट्रॉन नंबर क्या है? न्यूट्रॉन नंबर ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट. ये हमारे पास क्या हो गया? डिफरेंट. ये तो बात होगी आइसोटॉप्स के लिए. इसी तरह से देखते हैं आइसोबार्स क्या होते हैं.
इसी तरह से यदि बात की जाए आइसोबार्स की, आइसोबार्स आइसोबार्स हमारे पास क्या होते हैं, इनके लिए जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, ये हमारे पास रहता है आइसोबार्स के लिए डिफरेंट, एंड जो हमारे पास मास नंबर रहेगा इसके लिए, आइसोबार्स के लिए मास नंबर हमारे पास क्या रहता है, मास नंबर हमारे पास रहता है सेम। अब यदि बात की जाए एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल इसके लिए मैं किसका लूंगा, एक एग्जांपल मेरे पास आ जाएगा हाइड्रोजन 1H3 एंड हीलियम 2 हीलियम 3, यानी कि इनके लिए यदि एटॉमिक नंबर की बात की जाए जिसको हम जेड से शो करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या है 1, एंड जो हमारे पास हीलियम है इसके लिए हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम के लिए मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना है 2। एंड इसी तरह से बात करूं यदि मैं मास नंबर की, तो मास नंबर दोनों के लिए मेरे पास क्या है 3। एंड अब यदि बात की जाए प्रोटॉन के नंबर की, पी की बात की जाए, तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन है 1, एंड हीलियम में कितने प्रोटॉन है 2, क्योंकि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। एंड यदि बात की जाए न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन हमारे पास हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्राइटियम, उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, एंड जो हमारे पास हीलियम है इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर कितना आ गया, इसके अंदर आ गया 1, क्योंकि जो हमारे पास ए की वैल्यू है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की इक्वल होती है, तो 1 + 2 इसके लिए कितनी आ रही है मेरे पास 3, एंड 2 + 1 हीलियम के लिए भी मेरे पास कितनी आ रही है 3। तो इनके लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं डिफरेंट, एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन मास नंबर क्या होता है सेम होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।